अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक एलईडी टीवी आया है 32 इंच का। इसके अंदर सैमसंग का पैनल लगा हुआ है और सिंगल कफ वाला है। जो मदरबोर्ड है इसके अंदर हेयर का लगा हुआ है। तो इसके अंदर बैक लाइट बिल्कुल ओके थी और जो डिस्प्ले है यानी पिक्चर है यानी कि नो डिस्प्ले ये था। तो अब मैं इसकी आपको हालत भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको रिपेयर किया है वो मेथड भी आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो कफ का ये साइड है, ये देख सकते हैं बिल्कुल हमने इसको यहाँ से उतार दिया है और यहाँ से ये कफ काफ़ी टूटा हुआ भी था, ये देख सकते हैं। तो आपके सामने ये साइड देख लें, गौर से देख लें कहाँ तक ये हमने इसको ओपन किया है। और ये ऑलरेडी कुछ थोड़ा सा पहले ओपन था और यहाँ से दोनों साइडों पे कटिंग भी थी, ये देख सकते हैं। और इधर से ये कफ टूटा हुआ भी था, तो इधर से ये कफ टूटा हुआ भी था। तो आपके सामने ये लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसकी जो सीके भी लाइनें हैं वो हमने कट की है और इधर से भी कट हुई थी और इधर से भी ये कट हुई थी, लेकिन ये फिर भी नो डिस्प्ले पे था और उसके बाद इसमें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा था। आपके सामने ये चल रहा है, इसलिए मैं आपको इधर भी दिखा रहा हूँ, इधर भी दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक शॉर्टेज होती है इसकी सीके बी लाइन की। तो सीके बी 1, सीके बी 2, तो इसी तरह इसकी सीके बी लाइनें होती हैं जो शार्ट हो जाती हैं और शार्ट होने की सूरत में हमारा जो पैनल है वो नो डिस्प्ले पे चला जाता है। तो अब मैं इसको यहाँ से उल्टा लेता हूँ और उल्टाने के बाद मैं आपको इसकी शॉर्टेज दिखाता हूँ, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी शॉर्टेज होती है। तो अब यहाँ पर एक बार मैं वीडियो को रोकूँगा क्योंकि इसको मैं अच्छी तरीके से उल्टा लूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक शॉर्टेज होती है और कब आपने कफ को उतारना है और उसके बाद लगाने का तरीका भी बताऊँगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये 3 पॉइंट के आगे सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये आपने काटना है। अगर तो आपके पैनल में डिस्प्ले आ जाए तो ठीक है, सिर्फ आपने यही काटना, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर आपको बताता हूँ, ये वाला और ये तीसरे वाला, तो आपने ये वाला ट्रैक काटना है, ठीक है जनाब। तो अगर डिस्प्ले आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर आपने यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो चौकठा बना हुआ है, ये देखें, ये एक चौकठा बना हुआ है और चौकटे के साथ यहाँ पर इसकी पेन है और इसके साथ वाली पेन आपने काटनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर शोल्ड हुआ पड़ा है, इसलिए सफाई से नज़र आपको नहीं आ रहा, ये वाली आपने काटनी है, ठीक है। अगर ये इसको आपने जोड़ना नहीं है, ठीक है, इस वाली को आपने जोड़ना नहीं है, ये वाली आपने नहीं जोड़नी। तो उसके बाद ये भी आपने काट देनी है। अगर डिस्प्ले आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आपने ये वाली जोड़ देनी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी आगे कटिंग करनी है, उसके आगे एक पेन और कटिंग कर देनी, ये चौथी वाली, ठीक है। फिर आपने चेक करना है, फिर आपने आगे इसी तरह एक एक पेन को काटना है और यहाँ तक आप इसको काट सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, यहाँ तक आप इसको काट सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो पेन है ये आपने हरगिज़ नहीं काटनी, ये वाली, ठीक है।
तो ये इसका इस साइड पे जो भी आपने ट्रैक काटे हैं वो सब को आपने जोड़ देना है। यहाँ से इतना हिस्सा इसका यहाँ से डैमेज ये देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी LED TV है वो ऑन है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। तो कफ को रिपेयरिंग करने का तरीका ये है, अगर आप उतारते हैं कफ को तो आपने इतना सा यहाँ से ऐसे इसको काटना है, जिधर से आपने यानी कि उतारा है तो आपने इतना सा यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको आगे से काट लेना है। और उसके बाद कफ को भी शोल्ड करना है, और शोल्ड करने के बाद इन वायर जो हमारी नीचे वाली वायरें आती हैं पैनल की उनको भी शोल्ड करना है, और उसके बाद आपने जंपर वायर लगा देना है, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो ये था छोटा सा वीडियो। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जब भी मेरे को नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है जनाब।